आपण देखुचंती कलिंग भारत दर्शक बंधु दिन तमाम आमे आपण पाखक अनेक प्रकार खबर को लेके आसुछु किंतु चलंतु वर्तमान गोटे बड़ खबर को लेके आमे आलोचना करबा तेबे चलित वर्षर वक्फ बिल को पारित करने को जाउचंती केंद्र सरकार तेबे वक्फ बोर्ड को पारित करबा पई से बिल को आगत करबा पई प्रचेष्टा चली आशा करा जाउची जदि वक्फ बोर्ड रे बिल टी पास हेबो तेबे मुसलमान अनुष्ठान अनेक जिनस प्रभावित हेबे बा परिवर्तन आसीबो एवं ए वर्ष वक्फ बोर्ड जेतेबेले पारित हबो सेतिरे 40 टी नुआ जिनस को संशोधन करा जिबार प्रस्ताव अछि। प्रथमे लोकसभा रे बिल टी संसद रे अधिवेशन रे आलोचना हेबो परवर्ती समय रे राज्यसभा रे मध्ये आलोचना हेबो। आशा करा जाउछि कि एही बिल जेतेबेले पारित हेबा को जिवो सेतेबेले स्थायी कमिटी हाथ को हस्तांतर करा जिवो। यदि स्थायी कमिटी हाथ को हस्तांतर करा जिवो तेबे ई बिल रो कोनोसी अनुष्ठान रहिबनी बा एही बिल रो कोनोसी परिस्थिति जो भली भाबे पास हेबा को नै कि कार्यकारी हेबा को नै कि जो भली कथा आसे सेटा संभव होई परिबनी। तबे चलित वर्ष एही बिल जतेबेले पारित होबे आशा करा जाउछि कि एथिरे महिला मानकु विशेष गुरुत्व दिया जिवो। तबे शेष थर जतेबेले वक्त बिल पारित होइतला 2011 मसिया होइतला जोंथरे कि मुसलमान अनुष्ठान रो अनेक प्रतिक्रियाशील प्रभाव पकाइतला बा सेमानक कम्युनिटी उपरे अनेक प्रभाव पकाइतला। तेबे वक्फ बोर्ड होउची मुसलमान मानक द्वारा गोटे संगठित गोटे तांकर अनुष्ठान जोंथरे कि सेमानकर ही रिलेटेबल जिनस गुड़िक सब आमर पारित होइथाय बा आगत होइथाय। तेबे वक्फ बिल बा वक्फ बोर्ड अनुष्ठान रे मुसलमान मानकर स्कूल मस्जिद सेमानकर कार्यानुष्ठान सेमानकर जमी ए सब जिनस को अंतर्भुक्त करा जाए। तेबे बहुत महिला माने दाबी करूचंती कि वक्फ बोर्ड अधीन रे जो सब जमी गुड़िक अछि सेमानंकु ही केवल हस्तांतर करा जाऊ कारण भारत रे सेमानंकर भी बसवास करिवार अधिकार अछि सेमाने मध्ये वोट देउचंती। तेबे तांको सपोर्ट रे बा सेमानंक सपक्ष रे कोनोसी बिल पारित होबा द्वारा गोटे भलो कार्य पदक्षेप हेबो एवं यहाँ को नहीं कि केंद्र सरकार जो प्रस्ताव वर्तमान बिल टी पारित करबा पई योजना चली तेबे को अनेक विरोध मध्य करूचंदी यहाँ को अनेक समर्थ मध्य करूचंदी। तेबे वास्तव में वक्फ बोर्ड बिल कौन ताहा चलंतु गोटे स्पेशल रिपोर्ट माध्यम रे हमें जानिबा। वक्फ एक्ट एक वाकिफ द्वारा नियंत्रित जे मुसलमान को नियम द्वारा धार्मिक किंबा परोपकारी भाव में स्वीकृति प्राप्त उद्देश्य रे उत्सर्ग करा जाय थाए। वक्फ एक्ट 1954 रे नेहरू सरकार का समय रे प्रेरित होइतिला जहा परे एहा को केंद्रीभूत करा जायतिला। वक्फ एक्ट 1954 ए संपत्तिर रक्षणाबेक्षण सहित कार्य करे सेबेठारु अनेक थर संशोधन करा जायछि। बोर्ड रे जड़े सर्वे कमिशनर अच्छी जी संपत्तिर अकाउंटेंट परिचालना करती। यह व्यतीत मुस्लिम विधायक मुस्लिम सांसद मुस्लिम आईएएस अधिकारी मुस्लिम टाउन प्लानर मुस्लिम एडवोकेट एवं मुस्लिम बुद्धिजीवी भली व्यक्ति एथिरे अंतर्भुक्त। आसिब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल यही सप्ताह रे पार्लियामेंट रे सरकार आनी पारंती। वक्फ बोर्ड रा शक्ति और परिचालना संशोधन बिल आसिब प्राय 40 टी संशोधन उपरे आसीपारे बिल। वक्फ बोर्ड रा संपत्ति अधिकार रे होई पारे संशोधन जांच होई पारे। वक्फ बोर्ड रा विवादीय संपत्तिर अपव्यवहार रोकिबाको सरकार आनिबाकू जाउछंती एही आईन। 2013 मसीह यूपीए सरकार समय वक्फ बोर्ड क्षमता वृद्धि करा जायतिला। साधारण मुसलमान गरीब मुसलमान महिला छाड़पत्र होइतिबा मुसलमान महिलांक संतान और बोहरा परी संप्रदाय दीर्घ दिन धरी आईन रे परिवर्तन आनिबाकू दाबी करि आसुतिले। एही लोक माने कहिसंत जे वक्फ रे साधारण मुसलमान को पई किछि स्थान नाही केवल शक्तिशाली लोक ए राजस्व उपरे अधिकार जमाइछंती। वक्फ पाखरे प्राय 52,000 संपत्ति थिला। 2009 सुधा 4 लाख एकर पर्यंत माप करुथिबा 3 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्ति थिला। आज सुधा 8 लाख एकर जमी रे 8,72,242 पंजीकृत वक्फ अवस्थार संपत्ति अछि। यार अर्थ होची वक्फ जमी मात्र 13 वर्ष मध्य द्विगुणित होईची। चलनशील संपत्ति होची 16,713। एगुड़िक विभिन्न राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा परिचालित एवं नियंत्रित होता है। सेमानक विवरणी वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया पोर्टल रे पंजीकृत मध्य होईची। यह व्यतीत प्राय
3,29,995 वाकफ गुणर भौगोलिक सूचना सिस्टम मध्य करा जायछि। वाकफ बोर्डर संपत्तिर आनुमानिक मूल्य होछि 1.2 लाख कोटी टंका। यह सहित वाकफ बोर्ड सशस्त्र बाहिनी एवं भारतीय रेलपथ रे देश तृतीय बृहत्तम जमी मालिक होई परिछि। यूपी रे सर्वाधिक संख्यक वाकफ जमी अछि। यूपी रे बोर्ड मोट 2,10,239 संपत्ति थिबा बेले सिया बोर्डर 15,386 संपत्ति अछि। प्रति वर्ष हजार हजार व्यक्ति वाकफ आकार रे बोर्ड को संपत्ति दान करिथांती, जहाँकि एहार धन वृद्धि होइथाय। सेपटे केंद्रीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा भवन रे वक्फ बिल बा वक्फ बोर्ड रो जो बिल थिला ताको पारित करिसंती लोकसभा रे। Your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. Shri Venugopal. मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने नोटिस दिया है उनको सबको एक एक दो मिनट बोलने की इजाजत दे रहा हूं। हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? हाँ तो बोलेंगे तो दो मिनट। जो विषय है रूल 72 के तहत ही बोलोगे ना आप, नियम कानून के तहत ही बोलोगे ना। हाँ बोलिए सर। कांग्रेस सांसद केशव वेणुगोपाल जो भावे लोकसभा रे संसद भवन रे वक्त बिल आगत को लेकिन प्रतिक्रिया रखिंट। आमे माने हिंदू धर्मर लोक किंतु आमे समान समय रे सबु धर्मर लोकों को समर्थन करू बा सम्मान जनाऊ। जो भावे वक्त बिल को लेकिन पारित होगा प्रस्ताव आसी गोटे भल पदक्षेप, कारण आमे केवल हिंदू मानक सपक्ष रे कोनोसी चिंता करिबा यह ठीक नुह। जेहेतु आम देश रे अन्य धर्मर बा अन्य कम्युनिटी लोक माने रहउचंती तांको सपक्ष रे मध्य कोनोसी पदक्षेप निया जिबा निहाती आवश्यक। Culture of India. Yadnath ji, we are believing the culture and tradition of Indian, Bharat. Respect each other's faith. I told you, we are Hindu, sir. We are a believer. But same time, we are respecting the faith of other religions also. That is the basic principle. You want this bill is specialized for Maharashtra, Haryana election. This bill is specialized. But you don't understand that. Last time, people of India clearly taught a lesson to you. This type of divisive politics, India people will not going to buy now. Now again, you are trying to experiment that bill. Sir, again, this is an attack on federal system also. This is a clear attack on federal system also. Waqf properties, there is actually the nitty-gritty of the things dealing by the states, rules, and the data collection, everything. This bill is take away all the data collection to the central side. Therefore, attack on constitutional freedom of religion, attack on federal system, answer. राजीव रंजन जेडीयू एवं केंद्रीय मंत्री मध्य निजे प्रतिक्रिया रखिंट कि जो भावे संसद भवन रे वक्त बिल पारित होगा दिया जाइए तेबे यह मुसलमान मान संपर्क सपक्ष रही। वक्त बिल बा वक्त बोर्ड होची मुसलमान मानकर गोटे संगठित अनुष्ठान जो कि कार्यानुष्ठान निया जाए तेबे सेमानंकर सेथिरे स्कूल आसे मस्जिद आसे सेमानंक कम्युनिटी लोक मानंक पई से बिल टी पारित होगा पई दिया जाइछि एवं आशा करा जाउछि 40 टी प्रस्ताव को लेके अनुमोदन करा जिवो। एहा पूर्वरु 2011 मसिया रे जतबेले संसद भवन रे आगत होइथिला परवर्ती समय रे 2024 रे बिल पास करिया पई चेष्टा करा जाउछि एवं आशा करा जाउछि कि एथिरे महिला माननकु अधिक स्थान मिलिबो। JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदस्य बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय
कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय। कौन सा सिख समुदाय? जो टैक्सी ड्राइवर था, उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। सड़कों पर घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे हैं। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। श्रीमती सुप्रिया सुले। एआईएमआईएम रो सांसद ओवैसी मध्य निज प्रतिक्रिया रखिछंती एवं से कहिछंती एही बिलटी आमर संविधान रो धारा 14, धारा 21, धारा 27 को संपूर्ण भावे विरोध करूची। तेबे यहाँ द्वारा गोटे दुईटी माने आम देश रे गोटे विभेद सृष्टि हबो, गोटे भाग भाग परिस्थिति आसी जिवो। तेबे एबळी बिल पारित करिबा आदौ उचित नुह। ए द्वारा जदि आमे देखिबा दुईटी धर्मर बा सबु धर्मर लोकमाननक मध्यरे केउठी ना केउठी गोटे विभ्रांत देखा जिवो। Under Rule 72 to oppose the Waqf Amendment Bill, sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25, sir. It is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood, that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under Clause 4 and Waqf by user under Section 3(r)(1), government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you're asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you're doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you're doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you're doing, you're restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and violating Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their property dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years, sir, एक 2 मिनट दिए, सबको दिया आप. अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to Waqf?
Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu Endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC SWB, but he cannot dedicate waqf. Arbitrage. Why is arbitrage? Sir, existing law protected the status of registered waqf properties. You have replaced that by empowering collector to determine title. You are violating principle of rights of justice that one may not be a judge in their own cause. Section 61. If DOM says to Mutawalli, make this masjid as a government property, if does not listens, punishable offense. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our ओके आप डिटेल में बोल देना ऑफिसर। सर मैं खत्म कर रहा हूं। सेकेंडरी लेवल ऑफिसर्स कैन बी अपॉइंटेड टेक्निकल मेंबर्स। 83 states that joint secretary added tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid and waqf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happen. Section 37 removes protection to waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, खत्म कर गवर्नमेंट बोल रही है सर मैं खत्म कर रहा हूं सर आधा मिनट गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे मुझे यकीन है मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं आप दुश्मन हैं मुसलमानों के उसका सबूत ये बिल है थैंक यू सर माननीय अध्यक्ष जी बीजेपी मुखपात्र शहजाद पुनावला वक्त बोर्ड को लेकिन से अखिलेश यादव एवं कांग्रेस व इंडिया मेंटर सेमानकर प्रतिक्रिया देखिथिले जो बड़ी भाबे सेठारे प्रतिक्रिया रे यहा बयान थिला कि वक्त ही एक बहाना है तो वक्त गोटे बहाना बोली समाने विवेचना करिसथि तबे यहा को लेकि शहजाद पुनावला जतबेले निजर प्रतिक्रिया रखिथिले से तांको प्रतिक्रिया रे कहिसथि यहा मुसलमान मानकर दीर्घ दिनर दाबी अटे तबे निहाती भाबे तांको बिल टी पारित हेबा दरकार किंतु जे विरोध करिवो से सर्वदा विरोध करि आसीबो कारण से माने मुसलमान भाई भौणी मानकर भलो केबे चाहि नांती किंतु जे भली भाबे वर्तमान से बिल टी पारित होबा पई चेष्टा करा जाउची तबे निहाती भाबे एटा पारित होबो कारण एहा मुसलमान कम्युनिटी रो दीर्घ दिनर बा लंबा समय रो गोटे दाबी भाबे परिप्रकाश होईची। देखिए अखिलेश जी का ट्वीट मैंने अभी देखा कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की प्रतिक्रिया मैंने देखी वक्फ बहाना है इंडी अलायंस को फिर से वोट बैंक को भड़काना है और जो जमीनों को ग्रैब करते हैं ऐसे लैंड ग्रैबर्स के साथ खड़े हो जाना है। ये वक्फ संशोधन की मांग मुस्लिम समाज बहुत वर्षों से कर रहा था। आगा खानी समाज हो, बोहरा समाज हो, दरगाहों के निज़ाम और दरगाहों के सज्जदा नशीन हो या अलग अलग तबके से मुस्लिम समाज के लोग हो, वो कह रहे थे कि मुस्लिम वक्फ में अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, पार्टिसिपेशन आना चाहिए, अलग अलग सेक्ट्स का महिलाओं की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सच्चर रिपोर्ट ने यह कहा था, 9th जेपीसी की कमेटी रिपोर्ट ने यह कहा था जिसको के रहमान खान चेयर कर रहे थे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशंस आई और उसके आधार पर यदि कुछ सुधार किए जाते हैं तो आज वोट बैंक के नाम पर वही मंडली और जमात भड़का रही है जिसने कहा था सीए आएगा तो नागरिकता छिन जाएगी, आज वो कह रहे हैं ये कानून आएगा तो जमीनें छिन जाएगी। इसमें एक भी ऐसा प्रावधान दिखा दे वो या बिना देखे कानून को, बिना समझे कानून को वो इस प्रकार से भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि वक्फ जिसके पास असीमित ताकत थी, अनलिमिटेड पावर्स था, कैसे वो अलग अलग जगहों पर जमीन तो कब्जा कर रहा था, कैसे कभी ताजमहल को अपनी जमीन बताना, कभी भोजशाला को बताना, कभी कोई मंदिर को बताना, कभी पूरे गांव को बता देना जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर है। और इस प्रकार की असीमित ताकत वाले वक्फ की जमीनों की तादाद आज रेल और डिफेंस के बाद नंबर 3 पर आई।
उसके पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है पर इनकम 200 करोड़ से कम है। ये जमीनें और इसकी बेनिफिट लगातार कुछ मुस्लिम के परिवारों को जो राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं उन्हीं को जाता रहा। तो आज जब अखिलेश जी और इंडिया अलायंस इसका विरोध करते हैं तो वो कहीं ना कहीं गरीब मुसलमानों के खिलाफ जाकर उन एलीट मुस्लिम समाजों के साथ खड़े हैं, उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने इन जमीनों को ग्रैब करके अपने व्यक्तिगत हित के लिए इस्तेमाल किया है। आज सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि क्या वक्फ में संशोधन करना ये गलत बात है? क्या ऐसा अधिकार और असीमित ताकत पारसी, जैन, ईसाई, क्रिश्चियन किसी और कम्युनिटी को दिया गया है कि वो किसी भी जमीन को अपनी बता दे और फिर जो जमीन क्लेम करता है उसको कागज दिखाने पड़े? क्या जो प्रकार के लॉज और कानून कांग्रेस पार्टी लाई थी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, ऐसे अधिकार किसी और समाज को दिए गए हैं? एक तरफ तो हिंदुओं का अगर देखा जाए तो टेंपल ट्रस्ट का पैसा सरकार ले लेती है और दूसरी तरफ वक्फ में अगर कोई मॉनिटरिंग, फाइनेंशियल ऑडिट, अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती है उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो उसका विरोध किया जा रहा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस प्रकार की भड़काने की राजनीति की जा रही है। ये वो लोग कर रहे हैं जो लैंड जिहादी और लैंड ग्रैबर्स के साथ है। सर, एक और वायलेंस हो रही है, उस पर मनीष शंकर अय्यर ने बोला है कि ये इंडिया में भी हो सकता है, ऐसा इंडिया में भी इसी तरह का कम्युनल वायलेंस और वायलेंस हो सकता है। सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, कल सलमान खुर्शीद जी और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता सज्जन वर्मा जी ने भारत और बांग्लादेश के बीच में तुलना की थी कि भारत में वही स्थितियां निर्माण होंगी, वही हिंसा होगी जो बांग्लादेश में होगा। किसी ने तो उकसाने का काम किया और कहा कि जैसे बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के घर में आप चढ़ गए थे वैसे प्रधानमंत्री के घर पे चले जाओ। तो मोदी विरोध करते करते कांग्रेस देश विरोध में उतर आती है और ये कोई सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। उसका प्रमाण आज मणिशंकर अय्यर भी दे रहे हैं, क्योंकि ना सलमान खुर्शीद पर कार्रवाई, ना सज्जन वर्मा पर कार्रवाई, और अब मणिशंकर अय्यर भी वही बात कह रहे हैं। मतलब ये बांग्लादेश टेम्पलेट चाहते हैं। वैसे तो ये संविधान की बात करती है कांग्रेस, पर जब संसद में हारे, बैलेट से हारे, तो मोदी को बुलेट से हराओ, सड़क पे उतर कर हराओ। ये बांग्लादेश टेम्पलेट अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है तो इसीलिए वो मणिशंकर अय्यर हो, सज्जन वर्मा हो या सलमान खुर्शीद हो, इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और वहां पर जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हुआ, क्या ये हिंदुओं को भारत में भी टारगेट करने के लिए उकसाने की राजनीति की जा रही है? क्योंकि अखिलेश यादव एही बिल को से विरोध करूचंती एवं तांको प्रतिक्रिया बा तांको मतरे एही बिल होउची गोटे आगुरु प्लान करा जाइथिबा गोटे षडयंत्र जोथरे की राजनीति करबा पई चेष्टा कराउची। एहा कोनोसी धर्मर संप्रदाय को समर्थन करी कि नुह, एहा परवर्ती समय रे एहा को राजनीति रो रूप दिया जिवो। मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। मैं माननीय सदस्य एनके प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी,
अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट सेपटे बीजेपी एमपी हेमा मालिनी निज प्रतिक्रिया रखिंट और से कहते कि जार विरोध करिवार अछि से सबु काम को विरोध करिवो। तेबे जो भली भाबे ही बिल टी पारित होबाकू चेष्टा करा जाउथवा बेले विरोधीर काम होउछि एहाकू विरोध करिबा। प्रधानमंत्री का अध्यक्षतार अनेक एभली योजना अनेक एभली प्रकल्पर कथा आसी जोटाकू अनुमोदन करबा पई चेष्टा करा जाइछि, किंतु भल प्रकल्प बा भल योजना को मध्य विरोधी विरोध करिछि। बिल्कुल इसे पॉलिटिसाइज करा जा रहा है। अभी देखेंगे व्हाट इज हैपनिंग नाउ, जो बातचीत चल रही है अभी। मैम, वक्फ बोर्ड से ये एक बिल लाया गया है और उसके भी अपोजिशन विरोध कर रहा है। आप अभी जो विपक्ष के लोग हर चीज पे विरोध करते रहेंगे, यही उनका काम है। तो वो अच्छी चीज को भी बुराई कहते हैं। अभी प्रधानमंत्री हमारे इतने अच्छे अच्छे स्कीम्स लाए हैं, सब चीज उनको गलत लग रहा है। अभी वही वो लोग लाएंगे तो उनको ठीक लगेगा। तो ये तो चलता रहता है। अभी हम भी झेल रहे हैं, हम भी। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले निज प्रतिक्रिया रखिंट और से संपूर्ण भावे यह बिल को विरोध करिसेंती, बिल को प्रत्याहार करबा पई कहिसेंती एवं यही बिल को स्थायी कमिटी को हस्तांतर करा जाऊ। यह कोनोसी एजेंडा प्रति आपण खेल खेलंतुनी बोली से सीधा सड़क केंद्र सरकार को कहिसेंती। श्रीमती सुप्रिया सुले। Sir, I stand here on behalf of the NCP vehemently requesting the government either to withdraw the bill completely. That is our request to this government, because no detailed consultations have been done with people who actually are running this organization today. So I request with full humility to this government to either withdraw it, and if they do not want to withdraw it, at least send it to a standing committee or make a committee together of the entire all-party meeting and then do it. Please do not push agendas without consultations. I will not repeat a single point which earlier my case, but the sad part is this, that we did not find about this bill from the parliament. We found out about this bill from the media. So is this the new way of this government working? कि पहले मीडिया को बताएंगे फिर पार्लियामेंट होगा, तो हम पढ़ के पार्लियामेंट पहले मीडिया में बताएंगे पहले। How? What is this new work of starting, sir? So you are insulting the parliament as a system and a democracy which we are also proud of. So our parliament has been undermined here. So you think we have no problem if you are leaking things to media? But don't do selectively. This office, this is a temple of democracy. We take our job very seriously. So please inform the parliament first before leaking it selectively to the media is my request. Sir, the other point is that you have deleted section 40. Yeah, please. एक मिनट। वर्तमान सबुठ बड़ खबर वक्त बिल को लेकिन जो भाव वर्तमान माहौल थिला बा जो भाव आलोचना करा जाउतला से गुडी को हमें आलोचना करथिले, किंतु वर्तमान समय गोटे छोट ब्रेक पर कुआडे जानतु नहीं देखु कलिंग भारत।